तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के ऊपर कि हम एक लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। मैंने आज साइंस टॉपिक लिया है लेसन प्लान बनाने के लिए, और वो टॉपिक है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लीव। ओके, सबसे पहले आप लोगों को लेसन प्लान बनाने के लिए नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर लिखना होता है। अपना नाम, जो भी आपका नाम होगा वो लिखेंगे। आप लोग क्लास लिखेंगे। मैंने यहाँ 6 क्लास ली है क्योंकि मैं एक बीएड की स्टूडेंट हूँ और मुझे 6 क्लास में टीचिंग के लिए जाना है, प्रैक्टिकम के लिए। स्ट्रेंथ ले लेंगे, स्टूडेंट्स की जितनी भी स्ट्रेंथ हो, जितनी तादाद हो स्टूडेंट्स की, वो लिख लेंगे। सब्जेक्ट हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे मेरा साइंस सब्जेक्ट है, मैंने वो लिख लिया। टॉपिक मेरा है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लीव। टाइम ड्यूरेशन हमारा 30 मिनट्स का एक पीरियड होता है, 30 मिनट्स में हमें पढ़ाना होता है, वो लिख लेंगे और डेट मेंशन कर लेंगे जो भी हो। फिर उसके पहले सबसे पहले हमने जब हमने ये सारे डिटेल लिख दी, तो सबसे पहला हमारा काम होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आपने अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं कि एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव। कि इस जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो जो लीव है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सके और आइडेंटिफाई डिफरेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लीव। ठीक है, ये दो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। आपने आपका जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड आपने दो ऑब्जेक्टिव्स बना लेने हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह लीव का डिफाइन कर सकें। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। फिर सेकंड पे आ जाता है टीचिंग प्रोसीजर। टीचिंग प्रोसीजर में पहले आप इंस्ट्रक्शनल एड्स जो है ना लिखेंगे। इंस्ट्रक्शनल एड्स में जो भी चीज़ें आप ड्यूरिंग द लेक्चर यूज़ कर रहे हैं, जैसे वाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर। मैं ड्यूरिंग द लेक्चर वाइट बोर्ड यूज़ करूँगी, मार्कर यूज़ करूँगी और डस्टर यूज़ करूँगी। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग इंस्ट्रक्शनल एड्स में लिख देंगे। फिर आ जाता है टीचिंग मेथड्स। आप लोगों ने जो भी टीचिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। बहुत सारे लेक्चर मेथड नहीं, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं जो हम अपने टीचिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी मेथड, जैसे लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, अगर किसी भी इस तरह के टॉपिक पे डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर भी बना दूंगी। बहरहाल हम लोग यहाँ पे टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे। टीचिंग मेथड यहाँ पे मैंने लेक्चर मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड चूज़ किया है, जो कि यूजुअली हम चूज़ करते हैं। फिर वार्म अप एक्टिविटी आपने साथ साथ यहाँ टाइम भी मेंशन करते जाना है। मैंने 5 मिनट्स मेंशन किए हैं, पूरे 30 मिनट्स को हम अपने स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वार्म अप एक्टिविटीज़ में मेरे 5 मिनट्स लगेंगे। वार्म अप एक्टिविटी में मैं क्या करूँगी कि स्टूडेंट टीचर, यहाँ पे मैं स्टूडेंट टीचर मेंशन करूँगी क्योंकि मैं एक बीएड की स्टूडेंट्स हूँ और मैं प्रैक्टिकम के लिए जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट टीचर लिखूँगी। अगर आप सिर्फ टीचर हैं तो आप टीचर लिखेंगे, वरना आप अगर बीएड के स्टूडेंट और प्रैक्टिकम के लिए जा रहे हैं तो आप स्टूडेंट टीचर लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ करूँगी और स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछूंगी। हैव यू सीन अ लीफ क्लोजली, कि आपने पत्ता कभी बहुत करीब से देखा है। व्हाट डू यू थिंक इंस्टेड ऑफ लीफ, लीफ के अंदर क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। ये तो वार्म अप एक्टिविटी में मैं क्वेश्चन पूछूंगी सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज जानने के लिए कि स्टूडेंट्स कितना जानते हैं पहले से, या फिर उनको जो है ना कंटेंट प्रेजेंटेशन से पहले मैं अपनी जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उससे पहले थोड़ा सा उनको इंगेज करने के लिए ये दो क्वेश्चन पूछूंगी। आप ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अब मैं लेसन प्लान मैंने दो ही यूज़ किए हैं, या फिर आप एक्टिविटी, कोई वार्म अप एक्टिविटी भी इनमें यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए। अगर आप लोगों को कोई एक्टिविटी चाहिए होगी तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक्टिविटी भी बना दूंगी। अब कंटेंट प्रेजेंटेशन ये 15 मिनट्स की है, ये मेन पॉइंट है हमारे लेसन प्लान का। कंटेंट प्रेजेंटेशन में आपने ये लिखना होता है जो भी आप जैसे कि लेक्चर पढ़ाएंगे किस मेथड से पढ़ाएंगे। आप अगर लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे वो भी आप लोग इसमें मेंशन करेंगे, और आप क्या पढ़ा रहे हैं लेक्चर मेथड के ज़रिए वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी इसमें आप ऐड कर लेंगे, जो भी आप कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, द स्टूडेंट टीचर विल राइट द टॉपिक इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लीव ऑन द बोर्ड। सबसे पहले
मैं जो टॉपिक है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लीव उसको जो है ना बोर्ड पे लिख दूंगी, ठीक है, ये भी मैंने कंटेंट प्रेजेंटेशन मेंशन कर दिया। एंड देन डिलीवर द टॉपिक, और मैं उसके बाद अपना टॉपिक डिलीवर करूंगी इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लीव थ्रू लेक्चर मेथड के जरिए, और एक्सप्लेन करूंगी अपर एपिडर्मस क्या है, मेसोफिल क्या है, स्टोमेटा क्या है, ये सब कुछ क्या है लीव का, लीव के जो इंटरनल पार्ट्स हैं ये वो है एपिडर्मस, मेसोफिल वगैरह, ये मैं स्टूडेंट्स को समझाऊंगी, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और मैं क्वेश्चन आंसर मेथड का भी यूज़ करूंगी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, ओके। फिर कंक्लूजन अगेन आ गया, यहाँ पे मैं 5 मिनट्स लूँगी कंक्लूजन में। मैं क्या करूँगी, सारे टॉपिक को कंक्लूड करूँगी मेन पॉइंट्स रिवाइजिंग के बाद, जो जो भी मेन पॉइंट होंगे वो दोबारा से रिवाइज करूँगी, और ताकि एक अच्छी सी कंक्लूजन मेरी बन जाए। ये भी मैं 5 मिनट्स करूँगी। फिर इवेलुएशन में 3 मिनट्स लगाऊंगी। इवेलुएशन में मैं स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछूंगी उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि उनको लेसन समझ में आया है या नहीं। स्टूडेंट टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, डिफाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव, नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ द लीव। अगर आप इवेलुएशन में वो जो आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए थे वो वाले क्वेश्चंस भी रख लेते हैं तो वेल एंड गुड, ये ज़्यादा अच्छा होगा। वरना आप कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। और इवेलुएशन में आप जो है ना यहाँ पर वो कोई भी एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ एक्टिविटी भी यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को एक्टिविटी वगैरह चाहिए तो वो भी मैं किसी लेसन प्लान में ऐड कर दूंगी, और फिर उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगी। सो ये मेरा लेसन प्लान हो गया कंप्लीट। ये मेरा लेसन प्लान में हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को इस पे कुछ भी मज़ीद कोई लेसन प्लान किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए लेसन प्लान बना दूंगी। या इस लेसन प्लान में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी भी मैथड्स B8 के टॉपिक या फिर किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना हो या कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।